सर आप इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के जो है ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, तो जी। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो अभी 8 पे कमीशन का जो मुद्दा है, आप जी। देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो अगर देखेंगे तो कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल। और सारे कर्मचारी जो है और कर्मचारी संगठनों से मेमोरेंडम का जो है आखिरी थी आज ही के दिन था, 15 जून तक मेमोरेंडम अपना देना जी। था। जी। तो जाहिर है कि आपके यूनियन के भी लोग और आप लोग भी सरकार के साथ जो है अपना साझा किए होंगे। तो क्या है सर, कब तक लागू होगा 8 पे कमीशन पर, क्या अपडेट नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये दिया गया है, लेकिन एक बात आप स्पष्ट समझिए, जब मुंसफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? ठीक है, ट्रेड यूनियन को बहुत सारे अधिकारों को छीन लिया गया। अभी मान रहे हैं कि चालू 44 श्रम कानून खत्म कर दिए गए हैं। अब ट्रेड यूनियन एक तरह से मुखौटा सा हो गए हैं, वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। सरकार ये तरह धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। 44 श्रम कानून से उदाहरण है। आने वाले वक्त में रेल में ट्रेड यूनियन को चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और ये सरकार तो अभी तो एक नई बात आ रही है जो हम लोग को जो बड़ा दुखदाई है, बड़ा अफसोसजनक है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं। अभी तो जो पुरानी ओपीएस में जो डीए लागू होता था, जो वेतन आयोग एग्रीमेंट लागू होते थे, सुनने में आ रहा है, हो सकता है ये गलत हो, मैं तो मेरी इच्छा यही है कि ये गलत हो, लेकिन जिस तरह की आपने रिकॉर्ड कुछ साथी बता रहे हैं कि ये उसको शामिल नहीं करना चाहते हैं। यानी ओपीएस की जो उसका हृदय है, जो उसका आत्मा है, वो है डीए और वेतन आयोग एग्रीमेंट। जिसे आज अभी जितना मिल रहा है, कल को वेतन आयोग से बढ़ेगा तो ओपीएस में भी लागू होगा और महंगाई भत्ता भी लागू होगा। उसको खत्म करने की बात करने जा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी देखिए, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा था, हमारा नारा है, हमारा नारा रहेगा। हम जनता के बीच लगातार रहते हैं, जनता के बीच लगातार रहते हैं, लगातार जनता बीच रहेंगे। आज नहीं कल नहीं परसों को एक खूबसूरत सुबह तो होगी ही। एक इस उम्मीद के साथ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हम लोगों ने सरकार से कहा है, हमारे संगठन ने भी लिखा है, बातचीत की जा रही है। लेकिन आप समझ ही रहे हैं सरकार का किस तरह का हठधर्मिता रहती है, किस तरह की कोशिश करती है। एक सरकार की कोशिश है, एक हमारी कोशिश है, आपकी कोशिश है। अब देखने हैं क्या होता है। तो हम चाहेंगे कि अगर आप बताना चाहें तो कर्मचारियों के लिए आप बताइए कि मतलब मुख्य मांगे जो हैं आपके यूनियन की तरफ से क्या रखे गए हैं पे कमीशन के देखिए सामने? देखिए हम लोगों ने तो जो हम लोग के साथी लोग थे, नरसिंह कुमार जी और राजेंद्र वगैरह, मनोज वगैरह, हम लोगों ने वो तमाम मुख्य मांगे हम लोग तो भाई यही है कि जल्दी जल्दी उसे लागू किया जाए और डीए वगैरह इस तरह का जिस तरह का बढ़ाया जाए। ये सब तमाम बातें हैं और उसमें ओपीएस भी है। और जो हमारे साथी हैं, खासकर ट्रकमैन साथी हैं, लोको पायलट साथी हैं, इनके हक की हमने बात ज्यादा करी है, क्योंकि मैं हमारा अपना मानना है कि रेल के अगर चलती है तो ट्रकमैनों के छाती पर चलती है और लोको पायलटों के आंख से चलती है, जो उनकी आंखें होती हैं उससे चलती है। इन दोनों साथियों के बारे में बहुत सारे अभी भी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे उनके हक हकूक की बातें नहीं की जाती हैं। तो कम से कम इस वेतन आयोग में यकीनन जरूर किया जाए। उनके रेलवे में अगर बात हो तो उन दोनों का, तमाम रेल कर्मचारियों के साथ साथ इन दोनों को ज्यादा बात की जाए। हम लोग अपने संगठन की तरफ से ये उठाया गया है, खासकर ट्रेकमैन साथियों का और लोको पायलट का, और तमाम कर्मचारियों को उठाया गया, लेकिन दो को वरीयता दिया गया है कि इनके हक की ज्यादा बात हो, क्योंकि रेल की पटरियां सुरक्षित रहेंगी तभी रेल चल पाएगी। और रेल की पटरियों को सुरक्षित करता है कोई तो ट्रकमैन साथी, और रेल को संचालित कोई करता है तो लोको पायलट। तो ये दोनों बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। तो इनके हक की जरूर बात हम लोगों ने अपने स्तर से, जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारे पास अधिकार था, उतना हम लोगों ने ये दो मौन जो आपसे शेयर करना चाहता हूं लोगों को, कि ये दो हमारे दो साथी ऐसे हैं रेल में, जिनके बारे में हम लोगों ने जो भी हमारी ताकत की उस हिसाब से इनके इशू हम लोगों ने ज्यादा वहां उठाने की कोशिश किया है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी कर्मचारियों के बीच जो है एक ही चर्चा है कि सरकार पे कमीशन क्या यूपी इलेक्शन से पहले लाएगी या लोकसभा इलेक्शन के समय लाएगी? अब आपको क्या ये लगता तो देखिए, ये तो सरकार की बात है, सरकार वाले जान सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, ये सरकार बहुत छोटा करके बहुत बड़ा बताती है। तो यकीनन अगर उसको रहेगा कि भाई चुनाव में हम कुछ बताना है, तो भाई ये चूंकि देश का एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में कर्मचारी भी हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अन्य राज्यों में काम भी करते हैं, तो हो सकता है आ जाए। तो इसका हम तो लोग चाहेंगे कि कल ही आ जाए। हम लोग की इच्छा है कल ही आ जाए, लेकिन यह है कि जल्दी से जल्दी आ जाए। लोकसभा का में बहुत देर हो जाएगी, वो बहुत गलत होगा। जल्दी आ जाए तो लोगों को फायदा मिलेगा। और आप जो सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से, हम तो कह रहे हैं उससे पहले ही आओ और पहले आ जाए। 20 लाख कर्मचारी हैं सर उत्तर प्रदेश के। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देश में बड़ी बड़ी आबादी का ये है, 24 करोड़ यहाँ
आबादी है, 80 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ 403 विधानसभा सीटें हैं और बड़ा राज्य है। तो हम तो कहेंगे कि सरकार चलिए फायदा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, कर्मचारी हित की बात करें। कर्मचारी हित की बात देखिए, हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। जो सरकार बाबा साहब के हिसाब से पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का विरोधी होगी। आप हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूल बंद कर रहे हैं, तो हम तो भाई जो सरकार बंद करेगी उसके खिलाफ रहेंगे। आप ठीक है, आप मंदिर आपकी आस्था बनाइए, मस्जिद आपकी आस्था बनाइए, मगर हमको तो जो भी ज्ञान मिला, जो भी हमको जानकारी मिली, डॉक्टर हम बने या हमारे साथी इंजीनियर बने स्कूलों में पढ़कर, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश स्कूल आप बंद कर रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ तो रहेंगे। लेकिन अगर आप वेतन आयोग लाके हमारे कर्मचारियों की बात करते हैं तो एक पक्ष में आपके बारे में हम सकारात्मक हो जाएंगे, लेकिन आपकी और उन तमाम गलतियों के लिए हम तो माफ नहीं करेंगे ना भाई। आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल आप बंद कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा अगर स्कूल कहीं बंद हुआ तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल छोड़ रहे हैं तो बिहार में, और आपका मध्य प्रदेश है जहां आपकी सरकारें लगातार 20-20 बरस से, 10 बरस तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ये जो आप गुनाह कर रहे हैं, जो आप पाप कर रहे हैं, तो इसकी सजा तो जनता आपको देगी। लेकिन चलिए, इसको कम करने के लिए अगर आप ला जाते हैं, पे कमीशन ला देते हैं और लागू कर देते हैं, तो कुछ तो रियायत होगी भाई, यकीनन होगी। और बेहतर लाते हैं तो, कर्मचारी हित के लाते हैं तो, और नहीं लाएंगे तो विरोध होगा। तो सर, आप तो मतलब दशकों से जो है रेल यूनियन के मतलब सक्रिय नेता के रूप में काम कर रहे हैं, और इस सरकार से जो है हर बार जो है आमने सामने लड़ रहे हैं। तो अभी आपको क्या उम्मीद है, मतलब कर्मचारियों के हित में फैसला, मतलब कर्मचारी खुश हो जाएं इसे पे कमीशन से, पेमेंट फैक्टर से, आपको क्या लगता है? नहीं, हम करेंगे, अगर ये सरकार कर देती है तो ये तो अच्छी बात है। हम करेंगे सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर दे तो हमें जिंदाबाद बोलेंगे सरकार की। अगर कल पेंशन बहाल कर दे, हम कल जिंदाबाद रैली निकालेंगे, बाकायदे सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कहेंगे। हमको भाई कोई, हम तो सरकार से मांग रहे हैं, हमारे लिए चाहिए पार्टी हो चाहे वो पार्टी, हमारे लिए बहुत पार्टी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये सरकार कह देती भाई हम पुरानी पेंशन दे रहे हैं, तो हम कल धन्यवाद रैली निकालेंगे बाकायदे। अगर ये पे कमीशन लगा हमारी कर्मचारी साथियों के लिए बेहतर करती है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे जिंदाबाद। लेकिन आप नहीं करोगे तो आपकी बहुत सारी, देखिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो सरकार की केवल एक पॉलिसी नहीं है, जो भी जनहित के खिलाफ पॉलिसी आप बनाओगे, जैसे आपने श्रम कानून खत्म किया भाई, अब हमको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार आपने एक तरह से लिमिटेशन कर दे रहे हैं आप। पहले श्रम कर्मचारी होते थे, हमारी यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती थी, अब बहुत सारा आप कानून बना दिए हैं, वो नहीं बन पाएंगी। तो और हम मालिक के ऊपर पूरी छोड़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ हम आपके खिलाफ रहेंगे। अगर इस तरह कानून आप बनाएंगे, आप रेलवे में भर्ती नहीं कर रहे हैं तो हम आपके निश्चित रूप से आपके खिलाफ रहेंगे। आप रेलवे में ठेका प्रथा ला रहे हैं तो यकीनन हम आपके खिलाफ रहेंगे। आपने जिससे मान लीजिए आप रेल कर्मचारी हैं, आपके पिताजी की उम्र अगर 60 साल हो जाए पहले, तो 100 रुपए की टिकट उनको 40% में मिलता था, यानी वो छूट मिलता था, 60 रुपए मिलता था, 40% छूट रहती थी। माँ को 50 रुपए मिलता था 58 साल उम्र हो जाने पर। आप रेल कर्मचारी हैं, फिर भी आपकी माँ को सुविधा नहीं मिलती है। हमारी माँ को अगर रेल कर्मचारी हम हैं तो नहीं मिलती थी या नहीं मिलती है, उनकी सुविधाएं बंद कर दी। कोई आम नागरिक है, अगर वो रेल यात्रा पहले किया करता था, उसकी किसी जात धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसकी 60 साल हुई तो आप सब जानते हैं 40% छूट मिलती थी। अगर महिला है 58 साल हुई तो 50% छूट मिलती थी, वो बंद है। तो इसके खिलाफ हम रहेंगे सरकार के खिलाफ। हमारे जो भी देश के लिए शहीद होते हैं सैनिक, उनकी विधवाओं को मिलती थी सुविधाएं, वो बंद है, उसके खिलाफ हम रहेंगे। हमारे किसान नेताओं को मिलती थी सुविधाएं, वो बंद है, उसके खिलाफ रहेंगे। जो साथी हमारे पत्रकारिता करते हैं, उनको सुविधाएं मिलती थी, वो बंद है, उसके खिलाफ हम रहेंगे। जो हमारे बहुत सारे SC ST OBC साथी इम्तिहान देने जाते थे, उनको बहुत सारे अलग से मिलता था, एक फ्री टिकट मिलता था, अगर आप उसको बंद करें तो हम आपके खिलाफ रहेंगे। तो अगर आप कोई पॉलिसी जनहित के खिलाफ लाएंगे, कोई सरकार हो, हमारा कमिटमेंट है, डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह, पेरियार, साहू जी को हम लोग आदर्श अपना मानते हैं। हम मानते हैं कोई सरकार हो, अगर जनता के हित में, गरीब गुरबा किसान मजदूर के हित में काम करेगी तो हम उस सरकार की जयकारा करेंगे। वो कोई सरकार हो, लाल पीली नीली हरी कोई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब गुरबा किसान मजदूर के लिए काम करोगे तो हम आपकी जयकारा करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो यकीनन, हमने ये शपथ लिया है बाबा साहब को अपना आदर्श मानकर, भगत सिंह को अपना आदर्श मानकर, पेरियार को अपना आदर्श मानकर, फुले साहब को अपना आदर्श मानकर, जगदेव बाबू को अपना आदर्श मानकर हमने ये शपथ लिया है कि हम अन्याय जुल्म के खिलाफ कोई सरकार करेगी तो जब तक शरीर में जान है, जब तक जिंदा है, जो भी क्षमता है, लड़ते रहेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जय भीम, जोहार, इनकलाबी सलाम।